दुर्गा का दूसरा रूप यानी ब्रह्मचारिणी रूप। आप देखें काशी के जो धाम हैं उनमें दूसरा स्थान रखने वाला ये धाम माता का भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। तो भक्तों के मन में माँ ब्रह्मचारिणी को लेकर किस तरह की आस्था है ये जानते हैं। त्रिवेदी जी, माता का ये रूप किस तरह का, कितना अद्भुत और क्या इससे लाभ है, कैसे दर्शन? दोनों नवरात्रि शारदीय और वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती स्वरूपा ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन का प्राविधान है। और काशी में ये दुर्गा घाट मंदिर पर स्थित है, तो काल भैरव बाबा मंदिर के पीछे है। कुछ ये देखिए, यहाँ दर्शन मात्र से ही आदमी के सभी प्रकार के कष्ट, रोग और दुख का समाप्ति होती है। और यहाँ भगवान शिव का भी मंदिर है दोनों, और साथ साथ ऐसी मान्यता भी है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके बुद्धि भी जागृत होती है माँ के दर्शन मात्र से। खासतौर पे अगर ब्रह्मचारिणी ये शब्द अगर हम कहें पूरा शब्द, तो कैसे बना? ब्रह्म माने आचरण और चारिणी माने ताप और आचरण को मिलाकर यह शब्द बना हुआ है। ब्रह्मचारिणी दर्शन मात्र से ही और पूजन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट, रोग दूर हो जाते हैं। और जैसा पुजारी जी ने बताया आपको पूर्व में कि शिव जी की तपस्या, घोर तपस्या शिव जी ने किया माता की, और सृष्टि की रचना की, और इसी आज पूरे विधि विधान से दूसरे चरण में माता का दर्शन पूजन का प्रावधान है। तो आप देखें यहाँ महिलाएं भी हैं और दर्शन के लिए पहुँची हैं, तो किस तरह की आस्था होती है माता के इस रूप में आप लोगों की? आस्था इनकी बहुत अच्छी है। ये जो भी इनसे मांगी वो मिलता है, और हमें तो बहुत इन पे आसरा है। आज मतलब बहुत जागता ये है, जो भी कहिएगा मनोकामना पूरा होता है। नवरात्रि में दूसरे दिन यहाँ पर दर्शन होता है, तो चढ़ावा क्या क्या चढ़ाते हैं? जो आपकी इच्छा हो सब चलता है। किस तरह की आस्था होती है माता की? माता की आस्था पूरी शक्ति और भक्ति से आस्था करनी चाहिए, और चढ़ाने में जो आप चढ़ा सकते हैं सारे कुछ है, फल फूल मीठा जो भी चीज़ है सारे कुछ आप ये ऐसे कर सकते हैं। और माता की सबसे कीमती चीज़ जो है वो चुंदरी है। पहले चुंदरी चढ़ानी है, फिर उसके बाद नारियल फूटनी है, फिर उसके बाद आप जो भी चढ़ा सकते हैं। चुंदरी मात्र के चढ़ावे से माता प्रसन्न होती है। खास तौर पे सुहागिनें यहाँ ज़्यादा दर्शन करती हैं, इसके पीछे कोई खास? क्या सुहागिनें यहाँ दर्शन करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुहागिन ही करेंगी। जो कुंवारी लड़कियां भी हैं जो अपनी मनोकामना मांगेंगी, वो ये माता इतनी जागते हैं कि वो उसकी पूरी करती हैं। तो आप देखें माता का ये रूप, और कहा यह जाता है कि इनके दर्शन से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो छोटी ये बिटियां हैं, तो आप भी दर्शन करते हैं। गुरुजी, श्रृंगार के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितनी बार श्रृंगार होता है, खासतौर पे नवरात्रि के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पे श्रृंगार के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो एक बार और गुरुजी के पास हम आ गए। श्रृंगार के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने दिन? ये 3 टाइम सेवा भगवती की होती है ब्रह्मचारिणी की। एक प्रातः काल होती है, उसमें स्नान होता है, फिर श्रृंगार होता है और आरती होती है, और माध्याह्न काल में फिर भगवती का स्नान होता है, फिर श्रृंगार। अब ये माध्याह्न काल का श्रृंगार भैया, अभी किसी भक्त का श्रृंगार था, अब ये आरती भई, भगवती को नैवेद्य होता है। जिसे हम लोग अपने घर में भोजन करते हैं तो पकवान बनने लगे, फलाहार का भगवती को नैवेद्य लगता है 9 दिन पूरा नवरात्र भर, समझे। और किसी न किसी भक्त का रोज़ श्रृंगार रहता है। और इसी तरह शयन आरती में श्रृंगार रहता है। शयन आरती रात को 10 बजे होती है, और माध्याह्न काल की आरती 4 बजे होती है, और प्रातः काल की आरती 6:30 बजे होती है। स्वरूप के बारे में अगर वर्णन करें हाँ। तो हो जाए, और किस तरह क्या है माता का स्वरूप, कैसा? ऐसा है, माता का स्वरूप विराट स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिया था विराट स्वरूप का, उसी प्रकार ये भगवती का विराट स्वरूप है। ये दर्शन भगवती का है। तो माता का ये विराट स्वरूप है। और ऐसा है कि यहाँ पे अष्टमी के दिन बाहर हवन होता है, भगवती का भव्य श्रृंगार होता है, और 508 नारियल का बलिदान होता है। वो बलिदान देखने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, समझे। राजेश भैया तो सब हमारे देखे हुए हैं, और यहाँ बड़े दूर दूर से आते हैं। और उसका प्रसाद का बहुत महत्व है। कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजा या मग्नि कार्य महोत्सव है,
भगवती को आपने सब कुछ अर्पण किया, धन दो पुष्प धूप दीप नैवेद्य दिया, अगर नारियल का बलिदान नहीं किया तो उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो इसलिए भगवती को नारियल का बलिदान बहुत आवश्यक है। इसलिए उस दिन हवन पूजन होता है, बाहर भगवती की प्रतिमा बैठती है, हवन पूजन होने के बाद 508 नारियल की बलि होती है, और बलि होने के बाद महाआरती होती है, और वो आरती होने के बाद जितने भी भक्तगण उपस्थित रहते हैं वो प्रसाद लेते हैं, वो बलि का प्रसाद उनको दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आस्था कितनी है? और माँ भगवती के बारे में हिंदू रीति रिवाज में जो नवरात्र, शारदीय नवरात्र का दिन होता है, ये संपूर्ण आस्था का विषय है। और हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी की यही मेरा घर भी है, मेरे घर के ही पीछे माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर स्थित भी है, और हम नियमित रूप से शारदीय नवरात्र में दर्शन पूजा करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान माता रानी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति की देवी भी कही जाती है, कहा जाता है कि जो भी परीक्षार्थी हों, विद्यार्थी हों, तो वो यहाँ जरूर आते हैं। ऐसे में कितना महत्व है? देखिए, आस्था का विषय कोई महत्वपूर्ण, वो अति महत्वपूर्ण अपने से हो जाता है। जब कहीं आप प्रार्थना दिल लगा के जाके वो कहीं अपनी प्रार्थना करते हैं तो भगवान, और खासकर शारदीय नवरात्र में माता भगवती की कृपा सब पे बनी होती है। तो यहाँ सभी तरीके के लोग, लाचार लोग, असहाय लोग यहाँ आते अपनी प्रार्थना करते हैं और उसकी प्रार्थना पूर्ण होती है। तो माता के दरबार में तीन वक्त का श्रृंगार होता है, और इस श्रृंगार के साथ ही भक्त माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और यहाँ का दर्शन भक्तों के कष्टों को हरने का काम करता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।